बर्फ की सफेद चादर, उजली उजली वादियां हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मैदानी इलाकों में रहने वाले हर साल उन मौकों का इंतजार करते हैं जब देश और विदेश में बर्फबारी होती है। भारत में लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गुवाहाटी ऐसे राज्य हैं जहां की वादियां सर्दी के मौसम में और भी सुहानी हो जाती है। बात करें दुनिया की तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन समेत कई ऐसे देश हैं जहां बर्फबारी ही नहीं होती बल्कि बर्फीले तूफान की वजह से जीवन पर आफत मंडराने लगता है। नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव आपके साथ एशियन न्यूज की खास पेशकश एशियन स्पेशल में आपका स्वागत है। देश और दुनिया में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि देश और दुनिया के कई इलाके -डिग्री की ठिठुरन में जीने के लिए मजबूर है। दुनिया में बादशाहत रखने वाला अमेरिका मारे ठिठुरन के सिकुड़ा जा रहा है। देश के कई राज्य बर्फीले तूफान की चपेट में हैं। कैंसस और मिसौरी में 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं भारत में हिमपात यानी बर्फबारी को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है, देश में पर्यटकों की मानो तो मौज हो गई है, पर मुसीबत का कोई चेहरा नहीं होता। हिम की चादर पर चलना, मुट्ठियों में भर कर एक दूसरे पर मारना, सिर से लेकर पैर तक गर्म कपड़ों की ओट में वादियों का आनंद अधिकांश लोगों की ख्वाहिश होती है, पर बर्फीले तूफान का सामना कर पाना किसी के बस की बात नहीं। समुद्री तूफान के बारे में हर कोई जानता है और उसी की वजह से होने वाली तबाही से भी हर कोई वाकिफ है। बर्फीला तूफान उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस हकीकत को देश और दुनिया की इन तस्वीरों के माध्यम से बड़े ही आसानी से समझा जा सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों में लगातार भारी बर्फबारी, तेज हवाएं और गिरते तापमान ने अमेरिका के ज्यादातर इलाकों में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। मौसम विज्ञान के मुताबिक कुछ हिस्सों में दशक की सबसे भारी बर्फबारी होने की संभावना है। अमेरिका के कैंसस, पश्चिमी नेब्रास्का और इंडियाना के कुछ हिस्सों में प्रमुख सड़कों पर बर्फ की परत जम गई है। वहीं राज्य के नेशनल गार्ड को फंसे लोगों की मदद के लिए सक्रिय किया गया है। आलम यह है कि कैंसस और मिसौरी में 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, तो बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका के ज्यादातर राज्यों का जीवन ठप हो गया है। अमेरिका के मौसम विभाग का कहना है कि यूं तो इस बर्फीले तूफान की चपेट में करीब 6 करोड़ लोग आने वाले हैं, लेकिन इनमें से 40 लाख लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहां स्थिति बेहद भयानक होने वाली है। पूर्वी कैंसस और पश्चिमी मिसौरी के अधिकांश हिस्सों में बर्फीले तूफान को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है। बताया गया है कि कैंसस, मिसौरी, दक्षिणी इलिनोइस और इंडियाना और पश्चिमी केंटकी में बर्फ जमने वाली बारिश का खतरनाक संयोजन हो सकता है। अमेरिका में बर्फीले तूफान के चलते विचित्र स्थिति भी पैदा हो सकती है। 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इस दौरान हवा चलेगी। लोगों को चेतावनी जारी की गई है कि वो बेहद जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। मुश्किल के इस वक्त में उनके लिए बेहतर होगा कि वो घर की 4 दीवारी में खुद को सुरक्षित रखें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सड़क यात्रा बहुत कठिन या असंभव हो सकती है। मिसूरी, वर्जीनिया, इंडियाना और कंसास में सैकड़ों कार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कंसास में 1 से 70 का एक हिस्सा बंद करना पड़ गया था। राज्य के कुछ हिस्सों में लगभग 10 इंच बर्फ गिरी थी, जबकि कैंसास और उत्तरी मिसौरी के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और ओले 14 इंच से अधिक होने का अनुमान है।
इंडियाना में कई प्रमुख हाईवे बर्फ और बर्फीले पानी से पूरी तरह ढके हुए थे और स्थानीय पुलिस ने यात्रियों से सड़क पर नहीं उतरने की अपील की। लुइसविले, क्यूबेक और लेक्सिंगटन, केंटकी में बर्फबारी के नए रिकॉर्ड बने, जहां लुइसविले में 7.7 इंच बर्फ गिरी। कई राज्यों जैसे इंडियाना, केंटकी और वर्जीनिया में स्कूल बंद होने की घोषणा की गई। केंटकी के जेफरसन काउंटी पब्लिक स्कूल्स ने कक्षाएं और सभी अतिरिक्त गतिविधियां रद्द कर दी। जो छात्रों का स्कूल में वापसी का दिन था। सर्दियों का खतरनाक असर आर्कटिक में तेजी से गर्म हो रहे क्षेत्र और ध्रुवीय वायुमंडल के कारण इस प्रकार के तूफान और भी बढ़ सकते हैं। अगले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने राजधानी वॉशिंगटन में 1 फुट तक बर्फबारी का आशंका जाहिर की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन हालत पर नजर रखते हुए और प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद देने को तैयार है। तूफान के साथ ओलावृष्टि से लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। लाखों लोगों को ट्रेवल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेने के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तूफान की वजह से 30 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। हालात को ध्यान में रखते हुए 7 राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई थी। इससे करीब 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अमेरिका में पिछले 10 साल का सबसे भीषण बर्फीला तूफान हो सकता है। अमेरिका में इस बर्फीले तूफान की बड़ी वजह पोलर वोर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर को माना जा रहा है। पोलर वोर्टेक्स काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में बहती है। पोलर वोर्टेक्स भौगोलिक संरचना के कारण आमतौर पर नॉर्थ पोल के चारों ओर घूमता है, लेकिन जब यह दक्षिण की तरफ बढ़ता है तो अमेरिका, यूरोप और एशिया में भारी ठंड लाता है। इन दिनों अमेरिका में यही हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ध्रुवीय हवाएं यूरोप और एशिया में भी चल रही है। जब पोलर वोर्टेक्स चल रही हो तब घर से बाहर निकलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस वक्त बिना विंटर किट के बाहर निकलने पर 5 से 7 मिनट में दिल का दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा स्किन जम सकती है। ऐसे मौसम में गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जब ध्रुवीय हवाएं चल रही हो तब घर के भीतर ही रहें। कुछ रिसर्च से पता चला है कि बीते कुछ सालों में आर्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे पोलर वोर्टेक्स दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ट्रैकिंग वेबसाइट पावर आउटेज और फ्लाइट अवेयर ने बताया कि मिसौरी से लेकर वर्जीनिया तक 2.25 लाख लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं 2400 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मिसौरी की स्टेट एजेंसी ने बताया कि रविवार तक 1000 से ज्यादा वाहन बर्फबारी में फंस गए थे। वहीं केंटकी राज्य के गवर्नर एंडी बेशर ने लोगों से घर में ही रहने का अपील किया है। नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी दी है कि दक्षिण पूर्वी राज्यों में ओले गिरने के साथ बवंडर भी आ सकता है। कुछ जगहों पर टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानवीय गतिविधियों के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे इस तरह की चरम मौसमी घटनाएं बढ़ती जा रही है। कंसास और इंडियाना के कुछ हिस्सों में बर्फबारी के कारण कई सड़कों पर बर्फ जम गया है। इंडियाना में इंटरस्टेट 64 और यूएस रूट 41 के कुछ हिस्से बर्फ से पूरी तरह ढक गई है। इंडियाना स्टेट पुलिस ने मोटर चालकों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। कंसास सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भीषण बर्फबारी के कारण कई विमानों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि देश के 2/3 पूर्वी हिस्से में खतरनाक हार्ट कंपा देने वाली ठंड होगी और सर्द हवाएं चलेंगी। साल 2020 में अमेरिका में एक महीने में 2 बार बर्फीले तूफान ने दस्तक दी थी, जिसने पिछले 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था।
कोलोराडो, व्यूमिंग और नेब्रास्का समेत 6 राज्यों में 48 घंटे में 5 फीट तक बर्फ गिरी थी। इससे 80 से ज्यादा हाईवे बंद हो गए थे तो 2 दिन में 2400 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ गया था। इस तूफान की वजह से तब करीब 35 लाख लोग प्रभावित हुए थे। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर अमेरिका में मार्च में बर्फबारी नहीं होती, लेकिन साल 2020 में साइबेरिया की तरफ से चली ठंडी हवाओं के कारण बर्फबारी हुई थी। इससे पहले मार्च में 1881 में यानी 140 साल पहले 24 इंच बर्फबारी हुई थी। दुनिया के सबसे ठंडे देशों में आने वाले कनाडा में इतनी ठंड पड़ सकती है कि समुद्र का पानी तक जम जाता है। सर्दियों के दौरान यहाँ भारी बर्फबारी होती है और तापमान -40 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। दूसरा देश नॉर्वे है। यूरोप महाद्वीप में स्थित यह देश दुनिया भर में ठंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई जगहों पर तापमान 0 से 42 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ लोगों को कितनी मुश्किलें होती होगी। आइसलैंड फरो द्वीप समूह और नॉर्वे के मध्य बसा हुआ एक द्वीपीय देश है। इस देश की गिनती भी दुनिया के सबसे ठंडे देशों में होती है। यहाँ का तापमान कभी कभी तो -10 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है। ग्रीनलैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। यह देश दुनिया के सबसे ठंडे देशों में गिना जाता है। अधिकतर यहाँ का तापमान 0 के आसपास ही रहता है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और यहाँ विश्व में सबसे कम तापमान रहता है। यहाँ कई क्षेत्रों में सर्दियों का औसत तापमान -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। साइबेरिया में सबसे ठंडा तापमान -67.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विशाल भूभाग और उच्च अक्षांश गंभीर सर्दियों में योगदान करते हैं, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्रों में जहां बर्फ महीनों तक जमीन को ढक सकती है। चरम महाद्वीपीय जलवायु के कारण ऋतुओं के बीच तापमान में महत्वपूर्ण भिन्नता होती है, जिससे शीतकाल वहां के निवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय बन जाता है, जिन्हें लंबे समय तक पाले और भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ता है। मंगोलिया अपने कठोर सर्दियों के लिए जाना जाता है, जहां जनवरी के दौरान औसत तापमान लगभग -55.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। देश के विशाल मैदानों में चरम महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव होता है, जिसके कारण गर्मियों और सर्दियों के बीच तापमान में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव होता है। सबसे कम तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मंगोलियाई खाना बदोश पारंपरिक रूप से आश्रय के लिए यूट का उपयोग करते हैं, जो कड़कड़ाती ठंड से अच्छी तरह से सुरक्षित रहते हैं। सर्दियों में जीवित रहने की रणनीतियों में ऐसे पशुओं को चराना शामिल है जो कठोर परिस्थितियों को झेल सकते हैं तथा साथ ही पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक प्रथाओं पर निर्भर रहना भी शामिल है। स्वीडन में जनवरी के दौरान उत्तरी क्षेत्रों में औसत तापमान -53 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और सर्दियां लंबी होती है। देश के विविध भूगोल के कारण जलवायु में भिन्नता होती है। हालांकि उत्तरी स्वीडन खास तौर पर भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान से चिन्हित अपने कठोर सर्दियों के लिए जाना जाता है। मौसम के पैटर्न पर आर्कटिक के प्रभाव के कारण इन चरम स्तरों पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था। स्वीडन वासी अपने अच्छे इंसुलेशन वाले घरों और 0 से नीचे के तापमान के लिए
डिजाइन किए गए आउटडोर उपकरणों के माध्यम से अनुकूल रहते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत के एक भाग के रूप में शीतकालीन खेलों का आनंद भी लेते हैं। बर्फबारी और बर्फीले तूफान की वजह से वैश्विक हालात पर नजर डालने के बाद भारत के सर्द मौसम पर एक नजर डाल लेते हैं। यूं तो भारत का अधिकांश हिस्सा समुद्री तट से सटा हुआ है, जिसकी वजह से ज्यादातर समय उमस और गर्मी से भरा रहता है। पर भारत के शीर्ष पर हिमालय भी है तो धरती का स्वर्ग कश्मीर भी है। सर्द मौसम में उत्तराखंड स्थित केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से आच्छादित रहता है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की धरा अपने आप में आनंद की अनुभूति कराती है। आइए जानते हैं कि इन दिनों भारत के बर्फीले इलाकों का हाल कैसा है। भारत विश्व के सबसे ठंडे देशों में 17वें स्थान पर है, जहां सर्दियों के महीनों के दौरान लद्दाख जैसे कुछ उत्तरी क्षेत्रों में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव करता है। इसके सुदूर उत्तरी क्षेत्र में हिमालय की ऊंचाई के कारण कठोर सर्दियों का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों में बर्फबारी आम बात है, जिससे स्थानीय समुदाय प्रभावित होते हैं, जो कृषि और शीतकालीन खेलों से जुड़े पर्यटन तथा बर्फ से ढके पहाड़ों से निर्मित सुंदर परिदृश्यों पर निर्भर रहते हैं। अपनी गर्मी के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद भारत की विभिन्न भौगोलिक स्थिति के कारण पूरे वर्ष विभिन्न राज्यों में तापमान में महत्वपूर्ण भिन्नता देखने को मिलती है। भारत में अगर आपको सही मायने में ऐसी सर्दी देखनी है जो एडवेंचर से कम नहीं हो, तो इस दौरान लद्दाख जाएं। वैसे लद्दाख के कई सारे स्पॉट्स इस दौरान बंद हो जाते हैं, लेकिन लेह सिटी और इसके आसपास की जगह देखने को मिलती है। यहाँ सीधे फ्लाइट के जरिए जा सकते हैं, लेकिन ये मौसम पर ही निर्भर करता है कि आप कैसे जा पाएंगे। पर यकीन मानिए कि लेह सर्दियों में किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। यहाँ अप्रैल तक बर्फ देखने को मिलेगी और अक्टूबर से ही यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। गुलमर्ग इसी राज्य का हिस्सा है, जिसे किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं माना जाता है। इस जगह पर ऐसी खूबसूरती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। गुलमर्ग को भारत का स्की डेस्टिनेशन कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो स्विट्जरलैंड से कम नहीं लगेगी। हिमालय की पूरी खूबसूरती यहाँ दिखेगी। गंडोला राइड्स, चीड़ के पेड़, बर्फ से ढकी हुई वादियां और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडे माहौल में नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं, तो मनाली जाइए। मनाली शहर सर्दियों में बर्फबारी से ढक जाता है और यहाँ के आसपास घूमने की कई जगह हैं। मनाली का हिंडीबा देवी मंदिर, मनाली सेंचुरी, माल रोड आदि बहुत खूबसूरत है। अब तो ये अटल टनल के लिए भी प्रसिद्ध हो गया है, जो रोहतांग पास तक ले जाता है। हालांकि रोड यात्रा करने से पहले एक बार मौसम का हाल लेना जरूरी हो जाता है। गुलमर्ग के बाद कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर बर्फीले खोल का भरपूर आनंद उठाया जा सकता है, तो वह है उत्तराखंड का औली। औली में कई हाई फाई रिजॉर्ट से लेकर नॉर्मल होम स्टे तक मिल जाएंगे। औली में हिमालय की खूबसूरती के साथ साथ बर्फीले वादियों की झलक और कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी मिलेंगे। सर्दियों के मौसम में औली को एक्सप्लोर करना अपने आप खास अनुभव हो सकता है। कश्मीर का सोनमर्ग बर्फबारी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। यही एक जगह है जहां आपको अप्रैल तक बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। सीजन की पहली और आखिरी बर्फ यही गिरती है और ग्लेशियर से लेकर जमे हुए तालाब तक आपको न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आप गर्मियों के सीजन में भी मई में बर्फ देखना चाहते हैं, तो थाजीवास ग्लेशियर सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। भारत में अगर कहीं विंटर वंडरलैंड है, तो वो सोनमर्ग ही है।
मनाली में अक्टूबर महीने से ही सर्दी शुरू हो जाती है। वैसे तो यहाँ ठंडी हवाएं पूरे साल ही महसूस की जाती है, लेकिन अगर कड़कड़ाती ठंड और बर्फ के पहाड़ों के बीच मस्ती करनी है तो नवंबर के महीने में मनाली जाएं। यहाँ मनाली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रोहतांग पास में इस मौसम में बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है। नवंबर के महीने में सबसे खूबसूरत बर्फबारी कश्मीर के कई शहरों में देखने को मिल सकती है। गुलमर्ग के अलावा पहलगाम में भी इसी महीने में बर्फबारी होती है। रुई की तरह सफेद बर्फ जब आसमान में बारिश की बूंदें बनकर गिरती है तो ये नजारा अद्भुत होने के साथ ही स्वर्ग की अनुभूति कराता है। आप नवंबर में कश्मीर ट्रिप पर जा सकते हैं और यहाँ के खूबसूरत नजारों और दृश्यों को देखने के साथ ही बर्फबारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। प्रकृति का कहर जब बरपता है तो कितनी बड़ी भी महाशक्ति क्यों ना हो, बेबसी नजर आती है। अमेरिका का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बर्फीले तूफानों की वजह से अमेरिका के कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित हैं। तकरीबन 6 करोड़ की आबादी पर संकट के बादल मंडरा रही है तो दुनिया के दूसरे देश भी -डिग्री टेम्परेचर की वजह से सहमे हुए हैं। इस मामले में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत सुखद है। हालांकि दुश्मन देशों की गतिविधियों की वजह से देश के जवान कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बावजूद सियाचिन और लद्दाख में डटे हुए हैं, जहां उनकी स्थिति को समझ पाना भी आम लोगों के बस की बात नहीं। उनकी मौजूदगी है जिसकी वजह से दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने तक की जहमत नहीं कर पाते। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत।